Hey everybody, we are going to start another chapter whose name is The 100 Dresses Part First, written by Elzor Esther. Okay, so सबसे पहले पढ़ते हैं. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions. तो आप अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हो? जज करने का मतलब क्या होता है? लाइक वो इंसान कैसा है, ठीक है, उसके पास कितना नॉलेज है ना, वो दिखता कैसा है, मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, ये ख्याल आपके मन में कैसा आता है, मतलब कैसे आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं, उसके पैसे से आती हैं, धन से आती हैं, पैसे से आती हैं उसके, या फिर उसके पोजीशन से आती हैं, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें देख करके आपको समझ में आता है, या फिर और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर कुछ और ही होता है देखने के लिए आपके अंदर, मतलब एक आप कैसे लोगों को आप जज करते हो अपने आसपास के ना, ये आपसे कहा जा रहा है. फिर उसके बाद दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अमाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट, ठीक है. तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव अकाउंट है, मतलब एक कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है, इमोशनल भी है. आप इससे ये देखोगे कि किस तरीके से जिसके पास, मतलब जो कि पुअर यंग गर्ल है, किस तरीके से उसको जज किया जाता है बाय हर क्लासमेट्स. वेंडा पेट्रॉन्स्की नाम है उस लड़की का. यंग पॉलिश गर्ल है. पॉलिश गर्ल का मतलब क्या होता है? पॉलिश गर्ल का मतलब एक, जैसे हमारे यहाँ होता है अलग अलग रिलीजन्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये हैं, ये हैं, इस तरीके से ये लड़की पॉलिश है, ठीक है. हु गोज़ टू हर स्कूल विद द अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, ठीक है, जो कि अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ स्कूल जाती है, एक अमेरिकन टाउन में जाती है, मतलब स्कूल कहाँ पर है? अमेरिकन टाउन में है. जाती किसके साथ है? अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ जाती है. दीज अदर चिल्ड्रन सी वैंडा इज़ डिफरेंट. तो ये सब जो रहते हैं ये वैंडा को एक अलग तरीके से देखते हैं, डिफरेंस एक कह सकते हो आप, उस तरीके से देखते हैं. बट इन मैनी वेज कैन यू गेस हाउ डिड ट्रीट हर. तो स्टोरी पढ़ने से पहले क्या आप अनुमान लगा सकते हो, क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कैसे ट्रीट करते होंगे? तो हम एक इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है. सो द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. तो पहले जो पॉलिश इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स का मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं. तो वो अराइव हुए थे अमेरिका में, अराइव हुए थे कब? 1608 में. लेकिन लार्जेस्ट वेव, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कब हुआ ऐसा? इन द अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ. व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स, अच्छा ये पोल्स के लोगों को ही यानी पॉलिश कहा जाता है. यहाँ से हमें पता चला कि वो लड़की कहाँ की थी? पोल्स की रहने वाली थी, ठीक है. तो 20th सेंचुरी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखा गया, जब 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोल्स यूनाइटेड स्टेट्स को आ गए. Polish state did not exist at that time. Immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity, ठीक है. तो कहा जा रहा है कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोल्स उस समय आ चुके थे और पॉलिश स्टेट उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था, एज कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है. उस समय लोगों को पहचाना जाता था बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि आप भाई कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं, उससे पहचाना जाता था, ना कि किसी एथनिसिटी से, ठीक है. फिर उसके बाद है दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स, कि आप रशिया के पोल्स हैं या फिर जर्मन के पोल्स हैं या फिर ऑस्ट्रियन के पोल्स हैं, इस तरीके से उनको पहचाना जाता था. किनको? उन लोगों को जो भी माइग्रेट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में. तो एक मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन चिकागो, ठीक है, सबसे ज़्यादा चिकागो में देखा गया था. एंड इट्स सबर्ब्स, सो ठीक है, और उसके सबर्बन्स भी. सो चिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, नेक्स्ट ओनली टू वार्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द इरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़. तो जिस तरीके से ज्यूज़ को, इटालियंस को और इरिश को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था ना, ठीक वैसे ही पॉलिश अमेरिकन्स के साथ भी होता था, ये कहा जा रहा है आपको, ठीक है. नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, इसका मतलब क्या होता है? 2000 सेंसस मतलब एक जनगणना की गई थी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा.
तो उसका यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ये बताया गया कि इतने, ठीक है, इतने मतलब कितने, इसका मतलब है कि 6,67,414, ठीक, इतने लोगों को क्या कहा गया था, इतने लोग, इतने अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, 0.25% of the US population। क्या कहा जा रहा है देखिए, तो इतने अमेरिकन्स जिनकी की उम्र 5 साल थी या 5 साल से एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश, मतलब इतनी या इससे ज़्यादा, ठीक है, 5 साल या उससे ज़्यादा के लोगों की आपको बताई जा रही जनगणना, ऐसे लोगों को ये कहा गया कि रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, कि इनके घरों में पॉलिश बोली जाती थी, जो कि क्या है 1.4% है द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने के अलावा जो लोग जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज की 1.4% थी एंड 0.2% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, मतलब यूएस में 0.25% लोग क्या बोलते थे, पॉलिश बोलते थे। ये हमें पता चला इस सेंसस से। आगे देखते हैं। अब स्टोरी आपकी स्टार्ट हो रही है। अब हम देखते हैं स्टोरी में क्या है। मंडे है आज। वेंडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं है और किसी ने, इवन पेगी और मेडलिन ने भी, जो कि हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी एब्सेंस का नोटिस नहीं किया, मतलब कि वो नहीं आई है इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। वेंडा हमेशा कहाँ बैठती थी, लास्ट सीट के नेक्स्ट पर बैठती थी, एंड इन द लास्ट रो इन द रूम 13 में बैठती थी, लास्ट सीट के नेक्स्ट रो में बैठती थी। इतनी जानकारी हमको मिल चुकी है। फिर कॉर्नर ऑफ द रूम पर बैठती थी, जहाँ पर कि रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, ऐसे लड़के जो कि अच्छे नंबर नहीं लाते थे ना, उस तरफ वाली रो के पास वो बैठती थी, उस कोने में बैठती थी रूम के। कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लॉफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है, वो लड़के मतलब काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से रहते थे कि, ठीक है, मतलब फ्लोर पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट रहता था, जो कि हमेशा हंसते रहते थे जब भी किसी फ़नी चीज़ की बात होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। ठीक है, मतलब एक उस एरिया में क्लास के बैठती थी ना। फिर वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। तो वंडा वहाँ पर नहीं बैठना चाहती थी। ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहेगा बैठना। वंडा डिड नॉट सिट देयर, वहाँ पर वो नहीं बैठती थी क्योंकि वो काफ़ी रफ एंड नॉइजी प्लेस था। ठीक है, गंदा था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ आवाज़ वगैरह होती थी, तो इसलिए कभी भी वंडा वहाँ नहीं बैठती थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमेशा वंडा चुप रहती थी। वंडा जल्दी बोलती नहीं थी, और बोलती भी थी तो बहुत रेयरली बोलती थी, और किसी ने उसको कभी भी हंसते हुए या तेज़ से बोलते हुए नहीं सुना। ठीक है, कभी कभी तो वो अपनी लिप को माउथ को ट्विस्ट कर लेती थी इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल। जैसे हम होता नहीं कि हम बस एकदम बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए हंस देते हैं, उस टाइप वाला हंसना, तो बस उससे ज़्यादा वो नहीं हंसती थी कभी भी। तो कभी कभी बस वो ऐसा कर देती थी। ठीक है, तो कभी भी उसको पता नहीं है, कभी भी कोई नहीं जानता है कि वंडा क्यों उस सीट पर बैठती थी, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud। तो ये बॉगिन्स हाइट से आती है, एक जगह का नाम है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कीचड़, मिट्टी, ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा उसकी पैर गंदे हो जाते थे। तो हो सकता है कि इस वजह से बैठती हो, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन किसी ने मतलब वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में इतना नहीं सोचा। वंस शी सैट इन द करेक्ट ऑफ द रूम, कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, तो जब भी वो कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब रूम के उस कॉर्नर पे जब बैठती थी, कोई इतना सोचता नहीं था वंडा के बारे में। ठीक है, तो वो कब उसके बारे में सोचते थे, जैसे अभी आपको बताया गया कि पेगी थी, मेडलिन थी, वो काफ़ी मजाक उड़ाती थी वेंडा का। आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि काफ़ी ज़्यादा उसको बेकार तरीके से ट्रीट करते हैं उसके क्लासमेट्स। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जब वेंडा जब क्लास में बैठती थी तब इतना नहीं कोई सोचता था, लेकिन सोचते कब थे लोग, जब वेंडा स्कूल आवर्स में बाहर होती थी ना, ये चीज़ है। तो नून टाइम में जब छुट्टी वगैरह होती थी, जब स्कूल
were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even would be talking and laughing their way to the school yard। ये चीज़ जैसे मान लीजिए स्कूल के बाद छुट्टी हुई, तब 2-3 लोगों का ग्रुप है, ठीक, या फिर स्कूल जाते समय, तो उस टाइम पे लोग इसका मजाक उड़ाते थे या इसके ऊपर हंसते थे, इसके तौर तरीके पर हंसते थे। तो समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, कभी कभी तो वो वेंडा के लिए वेट भी करते थे जिससे कि वो उसका मजाक उड़ा सके, ठीक है। जैसे अगर कभी वेंडा लेट वेट हो जाए तो उसका वेट करते थे कि भाई आ जाए, मजाक वजाक हम उड़ा ले, उसके बाद चले आराम से स्कूल, ठीक। तो अगला दिन है, ट्यूसडे है, वेंडा आज भी नहीं है स्कूल में, ठीक, और कोई भी उसने एब्सेंस का नोटिस फिर से नहीं किया, मतलब किसी ने नहीं देखा कि वो आई है कि नहीं आई। आज भी वही चीज़ हुआ। वेडनेसडे को पैगी और मैडी ने पूछ ही लिया। अब ये मैडी कौन आ गई, तो जो आपने देखा था मैडलिन, उसी को मैडी कहा जा रहा है, ठीक। वो सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वंडा वाजंट देयर। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लड़कियां हैं, अच्छी इन द सेंस कि इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, और उनके पैरों में मिट्टी वगैरह नहीं लगी रहती, ठीक है, काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रहती हैं। तो नोटिस किया उन्होंने कि वेंडा नहीं है, ठीक है। अब पैगी की बात कही जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लड़की है पूरे के पूरे स्कूल में, प्रिटी है यानी अच्छी है, उसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, उसके हेयर्स कर्ली हैं, ठीक है। मैडी उसकी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। तो रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडा's एब्सेंस वाज बिकॉज वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। तो अभी आपको बताया गया था कि वो लोग वेट करते थे ना, तो वंडा की वजह से इन दोनों को लेट हो गया। इस वजह से इन्होंने वंडा की जो है एब्सेंस का इन्होंने नोटिस किया कि वेंडा आज नहीं आई है, इसलिए इन्होंने नोटिस किया ये चीज़। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट केम, ठीक है। तो वेट करते रहे कि वेंडा अब आया, हम उसका मजाक उड़ाएं, पर वेंडा नहीं आती है, ठीक है। और इवन वो अक्सर वेंडा पेट्रॉन्स्की का वेट करते रहते हैं टू हैव फन विद हर, ठीक है, फ़न वगैरह करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए इसका। तो अब कहा जा रहा है कि भाई वेंडा पेट्रॉन्स्की, ठीक, उसके बाद क्या है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे रूम 13 में डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। इस तरह का नाम, इस तरीके का नाम जो है रूम 13 में किसी का भी लगभग नहीं ही है, ठीक है। दे आर नेम्स ईजी टू से, तो उनके काफ़ी ईजी नेम्स हैं, मतलब जिसको आप आसानी से बोल सको, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, तो ये सब नाम है, ठीक है। तो एक लड़के का नाम तो इवन बाउंस है, ठीक है, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज। तो लोगों को लगता था कि भाई बाउंस नाम तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है ना, बाउंस है ना, लेकिन जितना ज़्यादा फ़नी पेट्रॉन्स्की है कहने में, उतना ज़्यादा बाउंस नहीं है, ये चीज़ कहा जा रहा है। फिर वंडा की कोई भी फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थी, ठीक है, वो आती थी अलोन, जाती भी थी अलोन, ठीक। हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, दैट डिडंट हैंग राइट, जो कि अच्छे से मतलब हैंग भी नहीं रहते हैं, तब सही से उसने पहना नहीं होता ये चीज़। क्लीन तो रहता है लेकिन ऐसा लगता है कि कभी भी आयरन नहीं किया गया है। उसके पास फ्रेंड्स नहीं थी, पर ऐसी बहुत सारी उसके पास लड़कियां थी उससे बात करने के लिए, मतलब उसकी कोई फ्रेंड नहीं। आप खुद सोचो, जिसकी कोई फ्रेंड नहीं है उससे बात करने को कोई कैसे हो सकता है, पर इसके पास है, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए है, ठीक है। तो वो उसको स्कूल यार्ड में, स्कूल के यार्ड में जो है उसको घेर वेर लेती थी, और उसके बाद शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, ठीक है। तो क्या होता था कि वेंडा वहीं पर खड़ी होती थी, वेंडा वहीं पर खड़ी है जैसे, ठीक है, तो लड़कियां उसको जो है घेर लेती थी, और उसको जो है शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, वेंडा वहीं पर अब खड़ी है, देख रही है लड़कियों को कि वो किस तरीके से ये वाला गेम खेल रही है। इसका नाम है हॉप स्कॉच, ठीक है, बचपन में आपने भी खेला ही होगा ये वाला गेम। तो आगे बढ़ते हैं। वेंडा, अब पैगी क्या बोल रही हैं, मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mashon, ठीक है, जैसे कि वो मिस मैशन से बात कर रही हो, ठीक है, उस तरीके से पैगी बोलती है। कैसे, वेंडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, ठीक है, एक होता नहीं हल्का सा पुश करके बोलना, एक धक्का दे करके बोलना ना, उस टाइप का। तो एक अपनी दोस्त को धक्का देते हुए बोलती, वेंडा बताओ हमें कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है तुम्हारे क्लोजेट में टंगी हुई। अब क्लोजेट क्या होता है, जैसे हमारे पास अलमारी होती है ना, वैसे ही इनका क्लोजेट है, ये चीज़ कहा जा रहा है।
तो ये देखिए, ये रही आपकी वेंडा जो कि बिल्कुल सैड सी है और ये सवाल पूछ रही हैं, पैगी पूछ रही हैं सवाल, ठीक है। आगे देखते हैं। तो वेंडा क्या कहेगी? 100। अब आप खुद सोचो कि वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन करके आ रही है, ब्लू कलर की वेडेड ड्रेस पहन करके आती है, और जब भी उसे पूछा था तुम्हारे पास कितनी है, तो वो कहती थी 100। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलसली का मतलब क्या होता है? शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव। अरे मतलब विश्वास कोई करना ही नहीं चाहता, उस तरीके से दिखाना, ठीक है। अरे 100 है तुम्हारे पास? तो जो लड़कियां हॉपस्कॉच खेल रही थी ना, वो उसको खेलना बंद कर देती हैं और सुनने लगती हैं। हाँ 100 सब के सब लाइंड अप हैं। लाइंड अप मतलब क्या होता है? एक जैसे अच्छे से सेट में आप उसको लाइन अप करके रखे रहो वो चीज़ें। तो वो कैसी हैं? सब के सब सिल्क हैं। आई बेट सेड पैगी, व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क। आई बेट सेड पैगी। पैगी क्या बोलती है कि वो सब के सब कैसे हैं, मतलब किस चीज़ के बने हुए हैं? सिल्क के बने हुए हैं। मैं बेट लगाती हूँ। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, वेलवेट टू, है ना। तो मतलब फिर उसके बाद फिर क्या बोलती है? हाँ मतलब सिल्क भी होगा, सारे कलर का होगा, वेलवेट कपड़े का भी होगा। तो वो कहती है हाँ वेलवेट भी है, ठीक है। 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। तो ये इसको रिपीट करती है, इस बातों को अपने रिपीट करते हुए बार बार बोलती है कि हाँ 100 है। स्टॉलिडली का मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग एनी फीलिंग। जैसे आप किसी न्यूट्रल बिहेवियर से बात करो किसी के साथ, लाइक आपको ना तो शाई फील हो, ना तो हंसना फील हो, ना तो रोना फील हो, उस टाइप का बिहेवियर, उसको बोलते हैं हम स्टॉलिडली, ठीक है। सब के सब मेरी क्लोसेट में लाइंड अप हैं। देन दे हैड लेटर वो, फिर उसके बाद वो उसको जाने देते हैं, वेंडा को जाने देते हैं। फिर बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू स्ट्राइक्स एंड पील्स ऑफ लॉटर। फिर इसके बाद भाई हंसना, उसका मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें। आप खुद सोचो कि उसका ये लोग कितना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। फिर 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, सो वाई डिड शी से हैड 100। तो मतलब वही है कि जब इसके पास एक ही ड्रेस है, मतलब वो एक ही डेली पहन करके आती है, वो भी आयरन नहीं है, तो ये बार बार क्यों ऐसा पूछने पर कहती है कि भाई इसके पास 100 ड्रेस है? वो व्हाट अ स्टोरी, मतलब क्या कहानी है ये। तो हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड? तुम्हारे पास वैसे कितने शूज़ थे? तुमने जो कहा था 60 पेयर्स। भाई मेरे पास कितने शूज़ हैं? 60 पेयर्स हैं, ठीक है। मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर्स ऑफ सूट है, सॉरी शूज़ हैं, जो कि क्लोजेट में मेरे लाइंड अप हैं, ठीक है। क्राइज ऑफ एग्जिग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। सब के सब सेम है एकदम, बिल्कुल सारे जितने भी तुम्हारे पास 60 पेयर सारे के सारे सेम है। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे पेयर एकदम अलग हैं, सारे कलर्स हैं और सब के सब लाइंड अप हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, ठीक है। पैगी, अब देखिए पैगी के बारे में आपको क्या पता था? काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लड़की है। मैडी उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, इनसेपरेबल फ्रेंड है, मतलब कभी ना अलग होने वाली दोस्त, वो वाला है, ठीक है। वर ऑलवेज लास्ट टू लीव, तो हमेशा लास्ट में वो लीव करती थी। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone, ठीक है। अकेले स्कूल जाती है, ठीक है। उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा डल हैं, हर माउथ क्लोज्ड, ठीक है, चुपचाप है बिल्कुल। हिचिंग हर लेफ़्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन, हमेशा अपने लेफ़्ट शोल्डर को हिच कर देती होता है, उठाना फिर वैसा करना, हिच करना, एक फ़नी तरीके से ऐसा वो बोलती है, ठीक है। मैडी हमेशा ऐसा बोलती है। फिर उसके बाद अलोन जाती है। फिर उसके बाद क्या है? पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। तो पैगी ना क्रूएल टाइप की नहीं होती है। क्रूएल का मतलब क्या होता है? एक जैसे बहुत ज़्यादा कोई बेकार टाइप का बिहेवियर रखता हो, लाइक ऐसे शासक पहले क्रूएल होते थे ना, जो काफ़ी ज़्यादा दया न दिखाना, उस टाइप का, बिल्कुल क्रूएल इसको बोलते हैं। तो शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, ठीक है। जो भी छोटे छोटे बच्चों को जो भी मतलब कुछ भी बोलता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। और शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर किसी एनिमल के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट दिस इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, ठीक है। तो अगर कोई भी उसको कुछ भी कहता है ना, इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, वो क्या बोलती है? डोंट यू थिंक दैट दिस इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल तरीका है वेंडा से बिहेव करने का, ठीक है।
अगर कभी भी कोई उसको ऐसा बोलता है तो मतलब पैगी को अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तब क्या होता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती। क्रूएल मतलब क्या है कि पैगी का भाई इतना अच्छा नेचर है कि वो कभी भी किसी को परेशान नहीं देख सकती है, पर जब भी कोई पैगी को पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये बहुत ही क्रूएल तरीके से वेंडा को ट्रीट करती हो, तो बहुत सरप्राइज हो जाती है। और वो क्या कहती है, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, क्यों वो लड़की बार बार कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, क्या कोई कह सकता है कि ये एक झूठ है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, पर वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट एनी वे, दे नेवर मेड हर क्राई। तो कभी वो उसको रुलाते उलाते नहीं थे, पर एक इनके अंदर ये क्वेश्चंस आते थे कि वो एक ऑर्डिनरी लड़की तो है नहीं, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है कि एज़ फॉर मैडी के लिए क्या है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हेड्स, ये सारी चीज़ें, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। तो उसके लिए मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उसको ख़राब लगता था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद बहुत ज़्यादा गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लोथ। हैंड मी डाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी क्लोथ को यूज़ किया हो और अब वो उसके काम का ना हो तो आप उसको पहन लें, ठीक है, क्योंकि अब वो दूसरे के यूज़ का नहीं रहा तो आप किसी के कपड़े को पहन लें, दैट इज़ हैंड मी डाउन क्लोथ्स। भाई मैडी खुद एक बहुत ज़्यादा गरीब लड़की थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें ख़राब लगती थी कि वेंडा से जो ऐसा सब बिहेवियर किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। थैंक गुडनेस शी डिडंट लाइव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव अ फ़नी नेम, मतलब वो कहती है कि अच्छी बात है कि मेरे ऐसे नाम नहीं है और वहाँ पर मैं बॉगिन्स हाइट में मैं नहीं रहती हूँ। समटाइम्स जब पैगी पूछती है वेंडा से उस क्वेश्चन को और मॉकिंग वॉइस में पूछती है, तो मैडी को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस, एक शर्म सी फील होती है, बहुत ही शाय जैसा उसको फील होता है। और स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो मार्बल्स को अपने हाथ में लेकर के उसको रोल रोल करती है और कुछ नहीं कहती है खुद से। काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील करती है वेंडा के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है, वो कभी भी वेंडा पर अटेंशन नहीं पे करती है, कहने का मतलब कि उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देती है। अगर पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, बट सपोज पैगी एंड ऑल दी अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, है ना। अगर पैगी ने ये सारी चीज़ें नहीं पूछी होती तो मैडी कभी भी ये सारी चीज़ें करना ही नहीं चाहती वेंडा के साथ। पर मैडी खुद भी एक पुअर लड़की है, तो उसको एक डर सा रहता है कि कभी ऐसा नहीं हो कि सबको पता चल जाए और पैगी और सब लोग मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दे। तो शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा, वेंडा की जितनी तो पुअर वो नहीं थी, पर वो पुअर थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। एक्चुअली उसके पास इतना तो सेंस था कि वो 100 ड्रेसेस तो नहीं कहती ऐसा पूछने पर। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोंस्की। तो भले ही उसके पास इतना सेंस था कि वो कभी भी पूछने पर ये नहीं कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जैसे कि वेंडा हमेशा कहती आई, पर एक उसको ऑड सा ज़रूर लगता था कि उसके साथ ऐसा पूछा जाएगा अगर, तो ये चीज़ को बहुत ख़राब लगती थी। और वो ऐसा सोचती थी कि पैगी जो है वो वेंडा पेट्रोंस्की को ऐसे ना चिढ़ाए, उसको बहुत ख़राब लगता था ये सब कुछ। तो आज क्या है, आज वो भाई स्कूल के लिए काफ़ी लेट है, ठीक। उसके बाद क्या है कि मैडी काफ़ी ज़्यादा खुश है कि शी हैड नॉट हैड टू मेक फ़न ऑफ वेंडा, क्योंकि उनको वेंडा का जो है मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिला। तो मैडी इस बात को लेकर के काफ़ी खुश है। वो एक एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स पर जो है वर्क करती रहती हैं माइंडेडली। एब्सेंट माइंडेडली का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आपका ध्यान कहीं और है, आप काम कुछ और कर रहे हो। ये है 8 times 8, लेट्स सी। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट बिकॉज शी knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wenda how many dresses she has. When she finished her arithmetic, she did start no to Peggy. तो वो क्या सोचती है, जब वो अपने अरिथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स कर लेगी तब वो नोट लिखने के बारे में सोचेगी। नोट मतलब क्या होता है, जैसे आप सिंपल सा किसी को लिखो जो आप ना कह पा रहे हो, एक सिंपल सा लिखना, जस्ट इस नोट, ठीक है। तो उस ऐसा सोचती है कि मैं कभी भी सामने से तो बोल नहीं पाऊँगी पैगी को कि इस तरीके से मत चढ़ाओ वेंडा को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर हो सकता है कि मैं नोट में ये सारी चीज़ें लिख करके पैगी को ये बात कह सकती हूँ
पर इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, जब हम ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन अपने कर लेंगे उसके बाद सोचेंगे। ऐसा पैगी कहती है। फिर उसके बाद सडनली वो रुकती है। उसके बाद क्या है कि पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अपने आप को स्कूल यार्ड में ऐसे सोचती है। एक न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि भाई अब वो खुद एक नया टारगेट बन चुकी है। जैसे एक होता नहीं है कि उसको एक डर सा हो गया था कि कहीं नेक्स्ट टारगेट इनकी मैं ना बन जाऊँ, इसलिए वो कभी कहती ही नहीं है। ठीक है, पैगी कभी उससे ना पूछने लगे कि उसको ये ड्रेस कहाँ पर मिली, दैट शी हैड ऑन, एंड द मैडी वुड से दैट it was one of Peggy's old ones and that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it। तो एक्चुअली होता क्या है कि पैगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा रिच भी है, रिच इन द सेंस कि एक्चुअली पुअर तो नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं ये है। तो पैगी के जो भी ओल्ड ड्रेस होते थे ना वो मैडी पहनती थी, और वो कैसे पहनती थी, उसकी मदर उस पर न्यू कुछ डिज़ाइंस वगैरह कर देती थी जिससे कि कोई पहचान ना सके कि ये पैगी का ड्रेस था कभी। पर पैगी ही इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। तो मतलब क्या है कि ये जो उसकी प्रॉब्लम है, लाइक वेंडा को बोलना, ये सारी चीज़ें, ये कौन दूर कर सकता है? ओनली दूर कर सकती है कौन? पैगी दूर कर सकती है। तो ऐसा इनको लगता है केवल पैगी ही ये सारी चीज़ें कर सकती है, तो मुझे पैगी से ही ये सब कुछ कहना पड़ेगा। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे। मतलब वो अपने हेयर को ऐसे थ्रो करते हुए ना, एक होता नहीं कि वो जितने भी उसके अंदर थॉट्स आ रहे थे जो उसको अनकम्फर्टेबल फील करा रहे थे, वो बस सब कुछ हटाना चाहती थी, सबको पुश करना चाहती थी, हटाना चाहती थी। तो व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? तो इससे क्या ही अंतर पड़ता। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। जो भी उसने लिखा था ना वो सब कुछ फाड़ने की कोशिश करती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। ठीक है, अब क्या होता है इनके साथ कि पैगी तो इनकी है बेस्ट फ्रेंड और पैगी को सब बहुत पसंद भी करते हैं ओवरऑल रूम 13 में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, और पैगी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती है, ऐसा ये बोल रही हैं। फिर लेकिन वेंडा के लिए शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन Bogginside and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dress, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि वो किसी से नहीं बोलती, बस खाली एक उन लड़कियों को बोलती है जो कि बॉगिन्साइड पर रहती हैं और अलोन रहती हैं ओवरऑल स्कूल में, और वो सबके सामने कहती भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ तब बोलती है जब वो स्कूल यार्ड में होती है, क्लास वगैरह में नहीं बोलती किसी से, बस स्कूल यार्ड में बोलती है। केवल उसके ड्रेस के बारे में ही तो पूछती है, और इवन उसको याद ये भी आ रहा है कि किस तरीके से उसने बताया था कि उसके पास एक ड्रेस है पेल ब्लू कलर का, ठीक है, जिसके ऊपर कलर्ड ट्रिमिंग्स, मतलब डिफरेंट कलर से उसमें डिज़ाइंस बनी हुई हैं, और ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का है, एक तरह का कलर ही है जिस पर कि रेड कलर से डिज़ाइन बनी हुई है। यू हैड टू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड से इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। तो जब वेंडा ऐसा बोलती थी कि उसके पास ग्रीन कलर का एक ड्रेस है जिसके के ऊपर रेड कलर से डिज़ाइन बनी हुई है, सब बोलती थी कि तुम तो बिल्कुल एक फिर क्रिसमस ट्री की तरह दिखनी चाहिए ना इसको पहनने के बाद, ये सब बोलते हैं, उसको एक एडमायर करते हुए बोलते हैं। ठीक है, तो वेंडा के बारे में सोचते हुए, उसके 100 ड्रेस के बारे में सोचते हुए मैगी सोचती है कि अब कौन ड्राइंग कंपटीशन में जीतने वाला है जो कि स्कूल में होने वाला है। ठीक है, गर्ल्स के लिए तो दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। तो गर्ल्स के लिए ये चीज़ है, ये ड्रेस डिज़ाइन करने वाला एक कंपटीशन है, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स वाला है। तो प्रोबेबली मतलब एक होता है कि पैगी ही जीतेगी इस गेम को। ठीक है, गर्ल्स की तरफ से तो पैगी ही जीतेगी। ठीक है, ऐसा सबको लगता है। तो शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। तो वो क्या करती है कि भाई किसी भी मैगजीन से या किसी भी फिल्म स्टार के हेड से कोई भी एक पिक्चर कॉपी कर लेती है, और आपको ये बताना होता है कि वो कौन है ये चीज़। तो मैडी वॉज श्योर दैट पैगी वुड विन। तो मैडी को ये एकदम श्योरिटी रहती है कि भाई पैगी जीतेगी। तो टुमारो जो है टीचर को अनाउंस करना होता है विनर्स का नेम,
तो एकदम नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, एक लाइट रेन वॉर फॉलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ी थोड़ी बारिश होना। मेडी एंड पैगी जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं अंडर पैगीज अम्ब्रेला, ठीक है, पैगी के अम्ब्रेला में जाते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन अ कॉर्नर ऑफ द ओलाइवर स्ट्रीट। तो इसको आपको याद रखना है कि वो लोग कहाँ पर वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट करते हैं, तो ओलाइवर स्ट्रीट पर वेंडा का वेट करते हैं। वेंडा कहाँ रहती है? बॉगिन्स हाइट पर रहती हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एज इन्फॉर्मेशन। इससे आप आंसर्स लिखने के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो उस दिन वो लोग उसका वेट भी नहीं करते हैं। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग, ठीक है, अपना वो लेट होना भी नहीं चाहते थे और वो उसका वेट उस दिन कर भी नहीं रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। आपको क्या लगता है कि विनर कौन होगा? मिस मैशन, डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? तुम्हें क्या लगता है? पैगी क्या पूछती, तुम्हें क्या लगता है कि मिस मैशन क्या आज विनर का नेम अनाउंस करेंगी? ओह, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। होप सो, सेड पैगी ईगरली, ठीक है। तो क्या होता है कि पूछती है कि भाई अनाउंस वगैरह करेंगे, तो वही वो मैडी बोलती है कि हाँ बिल्कुल करेंगे, मुझे भी यही लगता है, बस एक आध मिनट में हमें पता चल जाएगा सारी चीज़ें। तो पैगी का क्या है, पैगी को ये बोलती हैं मैडी की ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी पैगी। तो ये बोलती है होप सो, है ना। फिर उसके बाद द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड, ठीक है, वो सब एकदम चुप हो जाते हैं, एकदम शांति बिल्कुल छा जाती है, ठीक। तो हर जगह ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स हैं पूरे रूम में, ऑन एवरी लेज एंड विंडो शिल डैजलिंग कलर्स, ब्रिलियंट lavish design or drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. There must be the drawing of for the constant day work. Everybody stopped and whistled of murmured admiringly. तो completely रूम में 100 ड्रेसेस थे उस रूम में, ठीक है, सब के सब अलग अलग डिज़ाइंस के थे, अलग अलग कलर्स के थे, ऐसा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है कि as soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said. तो जैक बेगल्स बॉयज़ की टीम से जीत रहे हैं, जो आपका मोटर बोट्स वाला था उसमें। एंड इज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़। ये सब कुछ उन्होंने बताया, ठीक है। आगे है कि गर्ल्स में जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most one girl and room 13 should be proud of her, ठीक है। तो गर्ल्स में 1 या 2 स्केच ही सबमिट किए गए हैं ज़्यादातर, और एक लड़की के लिए तो रूम 13 को पूरा का पूरा एकदम प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस बनाए हैं, एक्चुअली 100 ड्रेसेस, और सब के सब डिफरेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं। और मेरी इन द ओपिनियन ऑफ ऑफ द जजेस, यानी कि जजेस के ओपिनियन पे जाएं, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। उसमें से कोई भी ड्राइंग हो वो जीतने के हकदार है, प्राइज़ जीतने के हकदार है। मैं बहुत हैप्पी हूँ ये कहकर कि वेंडा पेट्रोन्स्की है विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। तो ये आपके सामने आ गए हैं अलग अलग ड्रेसेस जो कि वेंडा ने बनाए थे। देन अनफॉर्चुनेटली वेंडा had been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let's hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around room quietly and look at her exquisite drawings, ठीक है। तो वेंडा एब्सेंट चल रही हैं काफ़ी दिनों से, तो ये कहती हैं कि आप होप सो कि कल आएँ वेंडा, और तब तक की क्लास आप बिल्कुल साइलेंट थे, वेंडा की सारी ड्राइंग्स को देख लीजिए। तो चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू एप्लॉस, मतलब एकदम खुश हो जाते हैं, लाइक कितना खूबसूरत बनाया गया है। इवन बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर ड्रेसेस। तो वो ड्रेसेस में तो बॉयज़ वगैरह वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो वही है कि वो सब बिल्कुल अपने फिंगर को माउथ पर लगा करके बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं। लुक पैग, मेडी क्या बोलती हैं, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो वो क्या बोलती है मेडी कि पैगी देखो, क्या वो वही ब्लू ड्रेस नहीं है जिसके बारे में वो हमको बताती है, क्या वो सुंदर नहीं लग रहा है तुमको? तो पैगी बोलती है येस, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन। तो वही वो फिर ग्रीन वाले के बारे में बताती है कि हाँ ये देखो ये वो ग्रीन वाला है ना बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ।
तो वही वो सोचती कि काश मैं ऐसा कर पाती, ड्रॉ कर पाती। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी एंड हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका पार्ट 2 आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। उसमें हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।